अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैरी फैत, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, यानी इंसान की ज़िंदगी में गम और खुशियाँ दोनों ही आते जाते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादातर परेशानी और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग तो पैदाइशी तौर पर अमीर और ज़्यादातर तकलीफ़ों से आज़ाद होते हैं। मगर हम आज आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो उन अफराद और फैमिलीज़ की है जो कि बुरे से बुरे हालात में भी अल्लाह की रस्सी को थामे रखते हैं और सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं और अपने हौसले को पस्त नहीं होने देते। आइए देखते हैं हम यह प्रोग्राम। सुनिए सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। भाई अब और क्या बात रह गई है? सारी बातें तो कर ली। हमारी बेटी फायजा के रिश्ते की बात करनी है। उसका रिश्ता आया है। फायदा का रिश्ता कहाँ से आया? खाला ने रिश्ते वाली फातिमा, उन्होंने रिश्ता बताया है। अमेरिका में लड़का जॉब करता है। ठीक है, अगर रिश्ता अच्छा है तो कर देंगे, लेकिन अमेरिका के रिश्ते की तस्दीक कौन करेगा? अभी रिश्ता घर पे आया नहीं है, आपने तस्दीकों की बात शुरू कर दी। अरे उनको आने तो दो। अच्छा ये बताएं, अगर वो लोग रिश्ता लेके आ गए तो हमारे पास पैसे वगैरह तो है ना? कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर देगा। अल्लाह पाक तो कर ही देगा। अब सब बात आप अल्लाह पे डाल देंगे। अल्लाह तो करता है, लेकिन हमारी भी तो कुछ कोशिश करनी चाहिए ना। आपको फिक्र क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह पाक सब कुछ कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है उमर, नहीं घबराए थे क्यों? परेशान लग रहे हो बेटा? अरे वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, 2 लड़कों ने लूट लिया, मोबाइल छीन लिया मुझसे। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे लुटेरों का। बेटा तुझे मारा तो नहीं? मैंने धक्के वगैरह दिए, मारा नहीं। क्या गुर्बत और बेरोजगारी ने आजकल के नौजवानों को किस हाल पे पहुंचा दी है? समझ में नहीं आता, उनको बद्दुआ दे या उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। अरे क्यों ना बद्दुआ करें, जरूर बद्दुआ करेंगे। अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे, मारे जाएं वो दुनिया से। पैसा पैसा करके तो हमने बच्चे को मोबाइल लेके दिया था, और मेरे बच्चे का मोबाइल छीन के चले गए लुटेरे डाकू। फिक्र नहीं करो। अच्छा भाई, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ। वो उमर, तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे क्या आज? नहीं, अब वो कल ही जाऊंगा। अच्छा सुनिए, हाँ जो मैंने कहा उस पर गौर करिएगा और कुछ इंतजाम करें। सोचता हूँ बेटा। हाँ अम्मी, मैं जा रही हूँ। नाश्ता किया तुमने? कर लिया। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत देर हो रही है। बैठो ना। जल्दी बोले। तुम्हारी शादी की फिक्र तुम्हारे अब्बू को तो है नहीं, जो भी कुछ फिक्र है वो मुझे ही है। वो सुबह के ऑफिस गए हुए, शाम को ऑफिस से आ जाते, बस टीवी के सामने बैठ जाते। उन्होंने सियासी कुछ मसले मसाइल देख लिए, उस नींद आई और सो गए। अरे जो कुछ फिक्र करनी है मुझे करनी है, तुम्हारे अब्बू को तो कोई फिक्र नहीं है। आप भी तो हर वक्त उनके पीछे लगी रहती हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? क्या सारी जिंदगी तुम कमारी बैठी रहोगी? अरे जमाना खराब है, तुम्हें ताने दे दे के खा जाएगा। मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें परवाह है। बस मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी, समझ में आई? वो रिश्ते वाली फातिमा है, एक अमेरिका का रिश्ता है, मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। आप मेरे रिश्ते को लेके अब्बा से ना लड़ा करें, घर का माहौल खराब होता है। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें उम्र छोड़ देगा। मैं बस से चली जाऊंगी, उसके पास मोटरसाइकिल लेके उस बेचारे को परेशान मत कर। मैं जा रही हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में गुंडे बदमाशों का राज है। ये ना सिर्फ राह चलते हुए लोगों से मोबाइल छीन लेते हैं, बल्कि छोटी से छोटी मुज़ाहमत पड़ जाने पे ये जान भी ले लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ फारूक साहब के बेटे उमर के साथ। उमर फारूक साहब का इकलौता बेटा और उनकी एक बेटी फायजा है, जो कि स्कूल में टीचर है। फारूक साहब एक शरीफ इंसान है और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश हलाल रिस्क से की। और अब उनकी बेटी फायजा जवान हो गई थी।
तो फारूक साहब की बीवी ज़ैनब जी ने उनसे फायजा की शादी का जिक्र किया कि जल्द अज जल्द आप जहेज का इंतज़ाम कर दें ताकि वो फायजा की धूमधाम से शादी कर सकें। अब क्या जहेज की रकम के लिए फारूक साहब गलत रास्ता अपनाएंगे या सही? आपके घर में सब ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। और काम वगैरह कैसा चल रहा है आपका? बस फारूक भाई काम वाम कभी है कभी नहीं है, वो तो अल्लाह भला करे शहजाद साहब का ना, काम वाम दिला देते हैं तो घर की दाल रोटी चल जाती है। ये बीच में शहजाद का जिक्र कैसे निकल आया? अरे फारूक भाई आप बहुत सीधे आदमी हैं, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? ओ देखिए आप शहजाद साहब को, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कुछ नहीं उन्होंने बना लिया। बस मियाँ रहने दो, मैं जानता हूँ कि उसने सब कुछ हराम की कमाई से बनाया है। और भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह बचाए मुझे हराम की कमाई से। अच्छा भाई मैं चलता हूँ फिर। ठीक है अपना ख्याल फारूक भाई। रखना। उमर, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? अबू मैं उनके ऑफिस गया था, लेकिन उन्होंने तो शर्त रख दी। शर्त? उन्होंने तुम्हारी सीवी नहीं देखी? देखी थी अबू, लेकिन उनको तजर्बेकार बंदा चाहिए था, और मेरे पास तो कोई तजर्बा ही नहीं। तो तुमने उन्हें बताया होता कि मुझे फहीम साहब ने भेजा है। उनको सब पता था अबू। तू इधर उधर की बातें क्यों घुमा के कर रहे है? तू सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता? सुनिए, आपके पास उनकी कोई फाइल रुकी हुई है, वो चाहते हैं कि आप उनका काम कर दें तो वो उमर को जॉब दे देंगे। अच्छा, अब मैं समझा कि फहीम साहब क्यों कह रहे थे कि उमर की जॉब की कुंजी आपके हाथ में है। नहीं भाई, मैं जब तक उनकी फाइल पास नहीं करूंगा, जब तक के पूरे कागजात सबमिट नहीं कर देते। देखिए, अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? बेगम तुम नहीं जानती ये बिल्डर्स लोग कितने चालाक होते हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसी बात है तो मैं उमर को कभी वहां नहीं भेजता। तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूँ? बेटा, अल्लाह सब सही कर देगा, अल्लाह से मांगो। बेशक, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। और हाँ, उनको ये कह देना कि मेरे वालिद कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बताएं, मैं रिश्ते वाली को क्या बोलूं? लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। तुम उन्हें आने तो दो, अपनी बेटी को पसंद तो करने दो। तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखिए, मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता भी पहले की तरह हाथों से ना निकल जाए। मैं ये रिश्ता हाथों से नहीं जाने दूंगी। बस अल्लाह हमारी मदद करे। एक्सक्यूज मी, जी फरमाइए। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आप जैसे आवारा सिर्फ किस्म के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। आज तो आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर ली, आज के बाद अगर रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अरे आप मेरी बात तो सुन लेती। कैसे हो रफ्ताना? ठीक, क्या हुआ गुलफाम भाई, लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई? अरे नहीं रमज़ान भाई, एक ना एक दिन ज़रूर बात करेगी। बेटा वो एक दिन जिंदगी में तेरे कभी नहीं आएगी। रमज़ान भाई, क्यों नहीं आएगा वो दिन? पहली बार तो कोई लड़की दिल को अच्छी लगी है। बेटा वो एक दिन इसलिए नहीं तुम्हारी जिंदगी में आएगा, वो फारूक साहब की साहबजादी है और वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। हेलो। हेलो फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए सलीम साहब, कैसे फ़ोन किया? फारूक साहब आपके पास हमारी एक फ़ाइल है। कौन सी फाइल? सर वो जो फ्लाईओवर वाली फ़ाइल है वो। अच्छा। हाँ सलीम साहब, मैंने वो फाइल पढ़ी है और आई एम सॉरी टू से, उसमें आपने जो पुल का नक्शा दिखाया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। और इसके अलावा आपने उसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के मुतालिक जो लिखा है मैं इसकी क्वालिटी से मुतमईन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने उस फाइल पे ऑब्जेक्शन लगाया है। तो इसका मतलब है कि आप हमारी फ़ाइल पास नहीं करेंगे?
सलीम साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलूं? अरे फारूक साहब, आप खामोखाई गुस्सा हो रहे हैं। हमारे बॉस आपको इस काम के 10 लाख रुपए देंगे और आपके बेटे को 30,000 रुपये महीने वाली नौकरी भी देंगे। सलीम साहब, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मुझे अल्लाह पाक ने जो भी दिया है वो बहुत से बेहतर है। प्लीज़ आप फ़ोन बंद कर दीजिए। फारूक साहब, लगता है आपको अपने बेटे के मुस्तकबिल से ज़्यादा इस शहर के लोगों की ज़िंदगियाँ पसंद हैं। सलीम साहब, बेहतर है कि आप फ़ोन बंद कर दीजिए और आइंदा आप प्लीज़ मुझे कभी फ़ोन मत कीजिएगा। फारूक साहब, आप मेरी एक बात याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं आया करते। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हुआ, ये काम हम किसी और से करा लेंगे। नाज़रीन, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे माशरे का आलमिया बन चुका है कि बिना रिश्वत और सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती, और इन्हीं सब हालातों से फारूक साहब का बेटा उमर भी गुजर रहा था। वो जहाँ भी जाता बिना रिश्वत और सिफारिश के उसे नौकरी नहीं मिलती और टाल दिया जाता। इन हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए फारूक साहब ने अपने दोस्त फ़हीम साहब से अपने बेटे उमर की नौकरी की सिफारिश की, मगर ये सिफारिश बिला वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे फारूक साहब से गलत टेंडर पास कराना मकसद था। तो क्या अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए फारूक साहब शहजाद जैसे लोगों में शामिल हो जाएंगे या फिर इस बुरे से बुरे हालात में भी अल्लाह से पनाह मांगेंगे? आइए देखते हैं प्रोग्राम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो देखते रहिए अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। सलीम भाई, क्या हुआ, खरीद? यार होना क्या था, ये फारूक साहब यार अजीब इंसान है। ये एक फाइल है इनके पास, साइन ही नहीं करके देते, सबको परेशान करके रखा हुआ है। सलीम भाई, पूरे ऑफिस को परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ तो कुछ काम करते हैं खुद, ना किसी को करने देते हैं। अब होगा क्या? तो वो मैं देख लूँगा यार, लेकिन कोई उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। वो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, छोड़ दूँ। अब्बा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। यार, तुम्हारी जेब खाली होगी और तुम्हें पॉकेट मनी बढ़वानी होगी। अब आप गलत समझ रहे हैं। यार जल्दी करो, मैं अभी थका हुआ हूँ ऑफिस से, मुझे सोना भी है। मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया। अरे भाई, कोई नई बात करो, ये तो तुम्हें हर महीने किसी ना किसी लड़की से प्यार हो जाता है। नहीं, पहले वाली बात नहीं है अब्बा, अब मुझे सच्ची वाला प्यार हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, मैं तुम्हारी आवारागर्दी से मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हो। अगर लाइफ में कुछ बनना है ना तो मेहनत करो, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। अब्बा, वो मोहल्ले वाले फारूक साहब है ना, उनकी बेटी फायजा से मैंने शादी करनी है। यार पहले कोई अच्छी सी नौकरी करो ढंग की, फिर मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा। तो आप मुझे नौकरी लगवा देना। तुम ऐसा करो, अपने डॉक्यूमेंट्स ले लो, ठीक है, और मुझे जो है सुबह दे देना ऑफिस जाते टाइम। क्या बात है बेगम, इतने चुप चुप बैठी हो? खैरियत तो है? क्यों चुप बैठी हूँ? खैरियत नहीं है इसलिए चुप बैठी हूँ। अरे भाई, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? कौन सा ऐसा आसमान टूट गया है जो आप ऐसी खामोश बैठी हुई हैं? आपसे कितनी मर्तबा मैंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर ले, लेकिन आपने तो मेरी हर बात को सर से गुजार दी। तो फिर? फातिमा खाला आई थी, बता रही थी वो कि शहजाद साहब के यहाँ गई थी वो रिश्ता लेके अमेरिका वाले। तो फिर क्या, शहजाद साहब ने ऐसे ऐसे जहेज देने की बातें की, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात दी, उन लोगों ने फौरन उधर बात दे दी और उनकी बेटी मरियम से उसका रिश्ता हो गया। ज़ैनब बेगम, देखो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम उसके राजों को नहीं समझ सकते। ये भी मुमकिन था कि ये रिश्ता हमारी बेटी के हक में बेहतर ही ना होता। अब बातों को इधर उधर नहीं टालें, आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अरे लोगों को देखो, अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक आप है कि अपनी औलाद की खातिर रिश्वत नहीं ले सकते। क्यों नहीं लिया आपने रिश्वत? क्या मतलब है? दूसरे कुएं में गिर रहे हैं तो मैं भी गिर जाऊं? आपसे तो बात करना बिल्कुल फिजूल है। हेलो। हेलो, आप कौन? फायजा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ गुलफाम। पहले तो आप ये बताएं, मेरा नंबर कहाँ से आया आपके पास?
और मेरा नाम किसने बताया आपको? अरे आप नाराज मत हो, मैं अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम गुलफाम है। आपसे कई मर्तबा बात करने की कोशिश की लेकिन आपने लिफ्ट ही नहीं दी। अच्छा, तो वो तुम हो। आज तो तुमने फोन कर लिया, अगर आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या बात है बेटा, कौन था फोन पे? अब्बा, मोहल्ले का कोई लड़का है जो हर रोज मेरा पीछा करता है, और आज तो उसने हद कर दी। आज तो उसने मुझे फोन भी कर दिया। अच्छा, चलो देखता हूं मैं। नाम क्या है उसका? अपना नाम वो गुलफाम बताता है। मैं करता हूं बात, परेशान मत हो। अच्छा देखो, इस बात का ख्याल रखना कि इस बात का जिक्र अपने भाई से मत करना। जवान खून है, जोश में आ जाएगा। मैं करता हूं बात। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं वक्त के साथ साथ फारूक साहब के जहनी दबाव में इजाफा होते जा रहा था। एक तरफ उनके बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था और दूसरी तरफ उनकी बेटी को इज्जत से रुखसत करने के लिए कीमती जहेज के बंदोबस्त का। और तो और मोहल्ले के एक नौजवान ने फायजा पे डोरे डालना भी शुरू कर दिए थे। क्या वो उससे हकीकी मोहब्बत करता था या उससे दिल बहला रहा था? और फारूक भाई, आजकल नज़र नहीं आ रहे, बहुत मसरूफ़ हैं क्या आप? हाँ भाई, मसरूफियत तो है, बस जब फारिग होते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा रमजान भाई, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे। ये गुलफाम कौन है? जी मैं समझ गया कि आप क्यों पूछ रहे हैं, और मैं तो खुद काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप आएँ और मैं आपको खुद बताऊं। बात दरअसल ये है रमजान भाई कि उस शख्स ने मेरे घर पे कॉल की थी मेरी बेटी को। ये हमारे मोहल्ले में रहता है, सलीम साहब का लड़का, और मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था आपकी बेटी को रास्ते में रोक के बात करने की कोशिश कर रहे, मगर हम क्या कर सकते हैं। बस मुझे ये बताओ कि वो साहब इस वक्त मिलेंगे कहाँ? क्या आपने गुलफाम को याद किया और वो आ गया? गुलफाम, ये हैं फारूक साहब। वालेकुम सलाम। बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जी अंकल बोले। बेटा, ख्याल रखो, मोहल्ले में ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। देखिए अंकल, मेरा तरीक़ेकार गलत ज़रूर है, लेकिन मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं। मैं आपकी बेटी फायदा से शादी करना चाहता हूँ और मैं अनकरीब अपने वालिदैन को अपने रिश्ते के लिए आपके घर भेज रहा हूँ। अगर आपने मेरी बात मानी होती ना तो आज हमारी बेटी अमेरिका में ऐश कर रही होती, लेकिन आपको तुझे सच्चाई का भूत चढ़ा है। बेगम, जब अल्लाह ने चाहा हमारी बेटी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। क्या खाक अच्छा होगा? अच्छा रिश्ता तो हाथ से निकल गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या हुआ बेटा तुम्हारी जॉब का? अम्मी, टेस्ट में पास हो गया हूँ और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट भी कर लिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। देखा ज़ैनब बेगम, मैंने कहता था कि एक ना एक दिन मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और जब अल्लाह ने चाहा हमारी बेटी फायजा के लिए भी कुछ बहुत अच्छा रिश्ता भी देगा। बस अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक ही हमारी मुश्किल आसान करे। बेटा तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, आप भी मुँह धो लें। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ हमारे शहरों में जुराइम में इजाफा होता जा रहा है और एक ऐसा ही हौलनाक वाक़या फारूक साहब और उनकी बेटी के साथ पेश आया। डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से गुलफाम ने अपनी जान पे खेल के उन्हें बचा लिया। लो बेटा, दवा पी लो, आराम से। सलीम साहब, उस रोज गुलफाम ने अपनी जान पे खेल के हम सबको लूटने से बचा लिया। काश के हमारे मुल्क का हर नौजवान गुलफाम जैसा बाहिम्मत हो जाए। अरे अंकल, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरा इखलाकी फर्ज था जो मैंने निभाया। भला आप ही बताएं, मैं अपनी आंखों के सामने आपको
रुकता हुआ कैसे देखता रहता? फारूक साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा गुलफाम आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो हम अगले हफ्ते गुलफाम का रिश्ता लेकर आपके घर आ जाए। ठीक है सलीम साहब, मैं घर वालों से पूछ के आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा सलीम साहब। फारूक साहब, मेरी बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। नाजरीन, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्ची मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। आखिरकार गुलफाम ने फायजा और उनके वालिद साहब का दिल जीत ही लिया। लेकिन मसला ये है कि गुलफाम के वालिद बॉस अब्बास साहब के ऑफिस में उनके साथ काम करते थे। बॉस अब्बास साहब फारूक साहब पे गलत टेंडर पास कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अब्बा कहाँ से आ रहे हैं आप? बेटा वो गुलफाम की खैरियत मालूम करके आ रहा हूँ। बड़ा बहादुर बच्चा है, वरना आजकल कहाँ कोई किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। हाँ अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, वो तुम्हारी अम्मी और भाई कहाँ हैं? अम्मी तो बराबर वालों के घर गई हैं, भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए। अच्छा फायदा बेटा, देखो ज़माना बदल गया है। मैं कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी राय लें। किस बारे में अब्बा? दरअसल आज गुलफाम के अब्बा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की। वो चाहते हैं कि गुलफाम से तुम्हारी शादी की जाए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं उन्हें हाँ कह दूँ। जी अब्बा, आप जो भी करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जीते रहो बेटा। भाई अब खाना ले। जी अब्बा। हाँ हेलो सजल साहब, क्या हुआ हमारे काम का? आज पूरे 4 महीने हो गए, आपने तो बोला था कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। सर मैंने इस दफ़ा ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कौन सा प्लान है, हमें भी तो पता चले। सर फारूक साहब को रिश्वत के केस में अंदर करा दूंगा। क्या ये सब इतना आसान है? सर या मुझ पर छोड़ दें और मुझे 10 लाख रुपए दे दें। वो किस लिए? मैं अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता हूँ तालीम के लिए। पहले आप हमारा काम करें, फिर आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। नाजरीन, शहजाद साहब फारूक साहब के साथ उनके ऑफिस में काम करते थे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फारूक साहब का सोचने का अंदाज एकदम मुख्तलिफ था। फारूक साहब हर मसले को हल करने की कोशिश में नेक नियति और ईमानदारी से करते थे, जबकि शहजाद एक चालाक और मक्कार किस्म का इंसान था। नाजायज़ दौलत जमा करने का शौकीन और रिश्वतखोरी में तो सबसे आगे था। और तो और उसने एक नया तरीका भी आजमा लिया था कि जो भी रिश्वत की रकम मिलती वो अपने मोहल्ले के पान वाले रमज़ान के पास रखवा देता, ताकि वो रकम एंटी करप्शन की गिरफ्त से महफूज रह सके। क्या शहजाद पुलिस की गिरफ्त से महफूज रह पाएगा या नहीं? आइए देखते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से में। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फायजा बात कर रही हूँ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने मुझे कॉल की। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, बस जान बच गई, गोली बाजू को छू कर निकल गई। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया ताकि आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। अरे शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है, आपके वाले साहब आए थे घर, शुक्रिया अदा करके चले गए। गुलफाम साहब, मैं आपको गलत समझती रही, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं इंसान की राय हमेशा किसी के लिए दुरुस्त हो। अपना ख्याल रखें। हाँ ज़रूर। फायज़ा, मेरे घर वाले आपके घर आपका रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये फारूक साहब है ना, उनके ड्राइंग रूम में रखना है। कर लेंगे ना ये काम, और इस तरह रखना उसके उनके ड्राइंग रूम में, ताकि हमने मालूम नहीं चले। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी का काम है। ओके कर दूँगी। बस ये देख लें। जी जी हो जाएगा ना? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। चलो अभी मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ एसएचओ साहब,
जी जी जी, वो फारूक साहब मेरे ऑफिस में काम करते हैं ना। जी जी जी, वो रिश्वत लेकर अपने घर गए। जी 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 हाँ जी जी, चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कैसी हैं भाभी आप? ठीक हूँ। क्या बात है, काफ़ी दिन में चक्कर लगा। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। टाइम ही नहीं मिलता, घर के कामों में लगी रहती हूँ। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बेगम, बेगम, आप? वो मिसिस शहजाद, वो कहाँ गई? नहीं यहाँ तो कोई नहीं था। अरे चाय लाई हो तो रखो, चलो। दरवाजे पे कौन है? मैं देखती हूँ। हाँ, ये क्या है? वो सुने सुने, दरवाजे, पुलिस। कौन? हाँ, ये आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन है? ये पता नहीं क्या रिश्वत लेते हैं आप? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो बाकी की बात चलो भाई, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है भाई, ये मेरा नहीं है भाई। आप इनको, ये अल्लाह, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अल्लाह, ये सब कुछ क्या हुआ है? ये सब कुछ क्या हुआ है अल्लाह? उमर 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 बेटा उमर तुम्हारे अब्बू को पुलिस ले गई है। बेटा तुम जाने जल्दी आओ। ये अल्लाह, ये तो हमेशा रिश्वत के खिलाफ थे। ये किसने किया? ये अल्लाह तू हमारी मदद कर, या अल्लाह तू हमारी मदद कर। क्या बात है अब्बा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। यार समझ नहीं आ रहा यार, हमारे बॉस ने अच्छा नहीं किया यार। हमारे बॉस ने और शाह साहब ने फारूक साहब को फंसा दिया यार। अब मैं किस मुंह से तुम्हारा रिश्ता लेके फारूक साहब के घर जाऊंगा? आखिर क्या हुआ, कुछ मुझे भी तो पता चले। यार शहजाद ने एक साजिश करके रिश्वत के झूठे इल्जाम में फारूक साहब को गिरफ्तार करवा दिया। बहुत परेशान हूँ। फारूक साहब तो बहुत ही शरीफ इंसान है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? असल में वो हमारे बॉस की फाइल थी, तो फारूक साहब उस पर साइन नहीं कर रहे थे। बस फिर हमारे बॉस ने और शाह साहब ने मिलकर उनको फंसा दिया। अब्बा मेरे ख्याल में थाने जाकर हमें ये सब बता देना चाहिए। तुम सही कहते हो, सुबह ऐसे ही करेंगे। सर मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सर ये जो आपने फारूक साहब को अरेस्ट किया हुआ है ना, ये 100% बेगुनाह है। क्या साबित करना चाहते हो? सर क्योंकि मैं पर्सनली ये बात जानता हूँ, फारूक साहब एक बहुत शरीफ आदमी है और मैंने अब्बास साहब के कहने पे उनको खुद भी रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। सर फारूक साहब बिल्कुल बेगुनाह इंसान है, उन्हें फंसाया गया है। तो आपके ख्याल में ये किसकी साजिश हो सकती है? सर मेरे बॉस बिल्डर अब्बास और फारूक साहब के ऑफिस में काम करने वाले शहजाद साहब, ये साजिश उन दोनों ने मिलकर की है। लेकिन सलीम ये सारे सबूत तो फारूक साहब के खिलाफ जा रहा है। सर शहजाद साहब आए, जिनका बेटा आज जगेरी में मारा गया। बुलाओ। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था। तुमने एक बेगुनाह को फंसाया, जिसकी वजह से तुम्हारा एक जवान बचा गया।
वालेकुम सलाम। अब्बू, एक बात समझ नहीं आती, शहजाद साहब ने ये हरकत क्यों की? बेटा, बाज़ औक़ात इंसान दौलत की हिर्स और हवस में आकर बिल्कुल अंधा हो जाता है। कुछ लोग आंखों के अंधे होते हैं, कुछ लोग अकल के। वैसे शुक्र है अल्लाह का कि आप खैरियत से घर आ गए। आपसे एक बात और करनी थी। क्या? वो फातिमा खाला है ना, आज वो घर आई थी। अरे वो बता रही थी कि शहजाद साहब की बेटी को अमेरिका में तलाक हो गई। अरे वो लड़का तो पहले से ही शादीशुदा था। शुक्र है अल्लाह का कि हम और हमारी बेटी इस अजाब से बच गए, वरना आज उनकी तरह हम भी बैठे रो रहे होते। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ बेगम, मैं तो हमेशा यही कहता था कि इंसान के फैसलों के आगे अल्लाह के फैसले सबसे बड़े होते हैं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बस हमें लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी नज़र वो देखती है जो हमारी नज़र दिखाती है, जबकि अल्लाह पाक ऐब कर देता है। अल्लाह का शुक्र है। बेशक हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस मुसीबत से बचाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अमालों का दारोमदार नियतों पर है। शहजाद साहब ने अपनी औलाद की परवरिश नाजायज दौलत से की तो इसका अंजाम बुरा हुआ, और दूसरी जानिब फारूक साहब ने अपनी औलाद की परवरिश हलाल रिज़्क से की तो उन्हें एक होनहार दामाद और उनके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिली। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको जरूर कोई सबक हासिल हुआ होगा। आपके होस्ट फ्रेडी फैब और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।